जय श्री राम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SR के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम आपको लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला का वर्णन करेंगे जिसमें ये लड्डू गोपाल जी ने दर्शाया है कि जात पात का कोई भेदभाव नहीं, अमीरी गरीबी का कोई भेदभाव नहीं। हमारे लड्डू गोपाल जी वहाँ जाते हैं जहाँ उन्हें प्रेम और भाव मिलता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास आ सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम लड्डू गोपाल जी को लेने जाते हैं, वृंदावन से लाएं, मथुरा से लाएं या किसी मार्केट से लेकर आएँ, तो सबसे पहले हमें उनकी न्योछावर का मालूम करना होता है कि उनकी न्योछावर क्या है। देखिए, किसी के पास 1000 हैं, किसी के पास 2000 हैं, किसी के पास 100 हैं, किसी के पास 500 हैं। तो उसी स्थिति के अनुसार सब अपने अपने लड्डू गोपाल जी को घर लेकर आते हैं और खुद ही वो इनसे एक रिश्ता बनाते हैं। पुत्र का बनाएं, भाई का बनाएं, मित्र का बनाएं, प्रेमी का बनाएं, जो भी रिश्ते से हमारे लड्डू गोपाल जी उनके पास जाना चाहते हैं, उनसे अपनी सेवा लेना चाहते हैं, तो उसी तरीके से वो उनके घर रहते हैं और वो घर उनका ही हो जाता है। लेकिन अब उनके पहनने की व्यवस्था, उनके भोग की व्यवस्था, उनके शयन की व्यवस्था अब ये कहाँ से होगी। लेकिन देखिए, कोई चीज़ 1000 की आती है, कोई 500 की आती है, कोई 100 की आती है, कोई सिर्फ पैसों की आती है। तो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितना सुंदर, जितना महंगा हम उनके लिए सामान लाएंगे या उनकी भोग की व्यवस्था करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो हमसे प्रसन्न होंगे और हमारे दुख दूर करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सिर्फ प्रेम और भाव के, करुणा के, जिस प्रेम भाव से हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे पास आते हैं, अगर वो उन्हें ना मिले तो चाहे आप लाखों करोड़ों उन पर धन माया लुटाएं, कितना भी महंगा बिस्तरा हो, कितना भी महंगा उनके वस्त्र हो, कितने भी आप 56 भोगों का उनको भोग लगाएं, लेकिन वो खुश नहीं होते। उन्हें खुशी सिर्फ प्रेम और भाव से मिलती है। चाहे वो रूखी सूखी रोटी ही उन्हें क्यों ना मिल जाए, चाहे आप उन्हें मिस्त्री का ही भोग लगाएं, चाहे आप उन्हें किसी भी चीज़ का भोग लगाएं, लेकिन अगर उसमें प्रेम भाव नहीं है तो उनके लिए 56 भोग भी व्यर्थ हैं, वो किसी भी काम के उनके नहीं हैं। तो इसी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप लड्डू गोपाल जी को लाएं तो ये सोच कर ना लाएं कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं या मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत इनकी सेवा करूँगा। और चाहे आप खुद करें ना करें, लेकिन पैसा फेंकें और किसी से भी उनकी सेवा करवाएं और आप अपनी मस्ती में मस्त रहें। तो देखिए, ये तो आप भूल जाइए कि इस ऐसी स्थिति में वो आपका साथ देंगे नहीं। इनको अगर लाना चाहते हैं, इनकी सेवा करना चाहते हैं, इनकी कृपा अगर पाना चाहते हैं, तो खुद अपने मन में प्रेम भाव लाएं और अपने मन को एक साफ और शुद्ध और पवित्र बनाएं। जब ऐसी लगन आपके मन में हो जाएगी तो हमारे बाल गोपाल घर में नहीं, आपके मन में वास करेंगे, क्योंकि इनको घर की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ मन में, लोगों के मन में ये वास करते हैं, उनके हृदय में ये रहते हैं। उनके मन के द्वारा लगाए गए भोग को ही वो स्वीकार करते हैं। चाहे आप उनके सामने, उनकी थाली में 56 भोग रखो, मेवे रखो, कुछ भी आप रखो, वो उनके लिए सब बेकार हैं, क्योंकि हमारे भगवान खुद खाने नहीं आते, सिर्फ भावों से ही भोग लगाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनानी चाहूँगी। आप जानते होंगे, देखिए दोस्तों, जब हमारे कान्हा जी हस्तिनापुर के लिए गए, हस्तिनापुर जैसे ही वो पहुँचे तो दुर्योधन ने पहले से ही उनके लिए 56 भोग की व्यवस्था कर रखी थी। क्यों? क्योंकि उसे लालच था कि अगर ये कान्हा मेरी तरफ हो गया तो युद्ध में मेरी ही विजय होगी। तो वो उन्हें 56 भोग का लालच देकर अपनी तरफ खींचना चाहता था। लेकिन उधर विदुर और विदुराइन दोनों ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वार पर खड़े थे, सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए। उन्हें लगता था कि बस एक झलक कृष्ण कन्हैया की मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अगर हमारे घर कृष्ण आ गए तो हम उन्हें भोग क्या लगाएंगे। क्यों? उन्हें इतनी उम्मीद ही नहीं थी। उनका
मन एकदम साफ और पवित्र था। लेकिन उनके जैसे ही हमारे कान्हा ने ये जाना कि विदुर और विद्रोही उनके मन में उनकी दर्शन की अभिलाषा है, तो वे पहले विदुर के यहाँ गए। दुर्योधन ने बहुत आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्हें कहा कि मुझे 56 भोग की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना भोजन विदुर जी के यहाँ करूँगा। लेकिन विद्रोही ने क्या बनाया था? साग और रोटी। सिर्फ उन्हीं से उन्होंने भोग लगाया। लेकिन विद्रोही ने उन्हें केले के छिलके खिलाए और विदुर को केले खिलाए। क्यों? क्योंकि वो उनके प्रेम में इतना डूब गई थी, उनको पता ही नहीं था कि वो छिलके किसे दे रही हैं और केले किसको दे रही हैं। ये उनका प्रेम था। लेकिन हमारे बाल गोपाल ने प्रेम से छिलके भी खाए। देखिए, ये एक प्रेम की ही बात होती है। जिस तरह सबरी ने झूठे बेर अपने श्री राम जी को खिलाए, तो वो भी तो एक प्रेम ही था। सिर्फ इस प्रेम और भाव के ही कारण हमारे गोपाल जी, हमारे कृष्ण कन्हैया प्रेम से बंध जाते हैं और अपने भक्तों के हो जाते हैं। जिसके मन में, हृदय में अपार प्रेम भरा होता है, हमारे कृष्ण उनके हाथों से किसी भी तरह का भोग लगा लेते हैं। चाहे वो 56 भोग हो, चाहे वो रूखा सूखा हो, चाहे वो झूठा हो। तो ऐसी बात नहीं है कि बाल गोपाल के लिए अच्छे अच्छे पकवान हम बनाएंगे तभी वो हमारे होंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको अपना बनाना चाहते हो तो अपने मन को पहले साफ और शुद्ध पवित्र करो। किसी भी चीज़ का लोभ लालच माया का नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।